समाज के निचले स्तर से लीडरशिप को डिफाइन करने का, वो तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, पर इसमें कुछ मुख्य तकनीकी बातें जो हम समझना ज़रूरी है। जैसे मेरे एक दो डाउट हैं इसके अंदर में कि जाति व्यवस्था के नाम पे लोगों को बांटना तो, या समाज में बांटने का जो ये है वो तो बहुत ही खराब है। लेकिन आप क्या समझते हैं, वर्ण व्यवस्था जो सनातन काल से चले आ रही है उस पर आपका क्या है, वो सही है या आपको लगता है कि वो भी गलत है? जिस भी समाज के अंदर किसी भी आधार पर एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग समझा जाता है, उससे खराब व्यवस्था नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। पहली बात तो ये है। मेरा प्रश्न थोड़ा आप समझ लीजिए, मैंने ये नहीं बोला है कि हमने उसको किस तरीके से उपयोग किया है या पिछले 100-200 सालों में उसका क्या उपयोग हुआ, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ कि जो व्यवस्था हमारे वेदों में बताई गई है, वर्ण व्यवस्था जो हमारे वेदों से चले आ रही है, वो सही थी या नहीं थी, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। वेद को लिखने वाला मैं नहीं हूँ, वेद को लिखने वाला भगवान नहीं है, वेद को लिखने वाला इंसान है। जो उस समय की जरूरत थी, 1000 साल पहले का हो या सैकड़ों साल पहले का हो, जो उस समय की जरूरत थी उन्होंने उसके हिसाब से बना लिया। वो जो समझते थे, जितनी समझ थी वो उनको कर लिया। आज के टाइम में जो आज की जरूरत है उसके हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। आपको वही ढोना है जो उन्होंने कह दिया, जो मैं कह दूंगा वही थोड़ी ढोना है। आदर्श समाज की स्थापना कभी नहीं हो सकती मेरे दोस्त, कभी भी नहीं हो सकती। जैसे ही आदर्श समाज की स्थापना के नजदीक हम पहुंचेंगे, उसी वक्त आदर्श समाज की परिकल्पना उससे आगे चल पड़ेगी। जैसे रास्ते पर चलते हुए रास्ता जितना हमें नजर आ रहा है उतना नहीं है, जब वहां तक पहुंचेंगे वहां के बाद की प्रॉब्लम्स को तब सॉल्व करेंगे। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना है कि समस्याओं का समाधान का आधार क्या हो, इंसानियत हो या व्यवस्था हो। इंसानियत ज्यादा जरूरी है या वो कानून ज्यादा जरूरी है जो तुमने बनाया है? इंसान का बचना ज्यादा जरूरी है तो तुम्हारी किताबों में जो नियम लिखे हैं वो ज्यादा जरूरी है, ये सिखाना है। आप चाहते हैं आपको नियम के साथ बनकर रहना है, बनकर रहिए। आपको रहना है, आपको बच्चों को अगले नई विजन देने के साथ बढ़ना है, उसके साथ बढ़िए। लेकिन सेंटर में अगर ये रहे भाई, जैसे कानून का क्या रोल है, जब हम यहाँ कानून व्यवस्था बनाते हैं तो कानून के अंदर ये बेकायदा उसकी आत्मा में लिखा है, जब आईपीसी बनता है कि भाई बेशक से 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन बेकसूर आदमी नहीं छूटना चाहिए। ये उसकी मूल भावना है। मूल भावना में बेकसूर आदमी बचना चाहिए, ये है और ये इंपॉर्टेंट है। उस चक्कर में कई बार लूप होल का फायदा उठा करके अपराधी निकल जाता है। तो अपनी व्यवस्था के मूल में किसको रखना है, ये एक दायित्व है हमारा कि किसी भी आदमी का इंसान होने का अधिकार इसलिए ना छीन लिया जाए कि वो किसी व्यवस्था के अंदर फिट नहीं बैठ रहा या उस व्यवस्था को नहीं मान रहा। जैसे क्लास के अंदर 40 बच्चों में से 40वें नंबर पर आने वाला बच्चा भी इंसान का बच्चा है, तो उसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी 100 नंबर से 100 नंबर लेने वाले की है। अगर कोई चपरासी का काम कर रहा है या कोई जूते बनाने का काम कर रहा है और कोई प्रधानमंत्री बना है, तो इंसान होने के नाते उस चपरासी की भी बराबर इज्जत होनी चाहिए जितनी प्रिंसिपल या प्रधानमंत्री की हो रही है। मेरा ये विजन है। रही बात आपके सवाल की, अगर इस सवाल की गहराई में जाएंगे तो इसमें टेक्निकल चेंजेस, टेक्निकल कमियां इतनी मिलेंगी जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने आपको मूल विचार दिया है, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपके विजन के हिसाब से आप कितना वजन उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है, आपके एरिया के लोगों के ऊपर है। मैं जब बनाऊंगा और मैं जब इसको शुरुआत करूंगा तो मैं इसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहता। चाहे 5 साल में ना बने, 10 साल में बन जाए, 10 में नहीं बने 50 में बन जाए, पर मुझे अगली पीढ़ी को यह सिखा करके जाना है कि तुमने प्रयास इसके लिए करने हैं, ना कि इस व्यवस्था को अंदर उलझे रहने के लिए। आज तो टेलीविजन के ऊपर उसी वक्त चलना शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ, हमारे अभी हरियाणा के अंदर इलाहाबाद के अंदर उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर होते ही अखबार में आ गया कि यहाँ पर इतने % जो है वो ब्राह्मण है, इतने % बनिया है, इतने % गुजर है, इतने % जाट है, इतने % ये है, वो आ गया। इतना है, सारी जातियों का लिस्ट आकर के अब वो लिस्टिंग इतनी बन गई उसके अंदर, तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया, यार ये तो जात पे आधारित वोटिंग होगी। तो या तो ये चलेगा, ये आपको दिग्भ्रमित करने का काम चलेगा, पर जिसका विजन क्लियर होता है उसको उस विजन को ही फोकस रखना है, ना कि आने वाली रुकावटों पे। जो रुकावट आती जाएगी यार दूर करते जाएंगे, जो टेक्निकल फॉल्ट होता जाएगा उसको दूर करते जाएंगे ना बैठ के। मैं ही थोड़ी बनाऊंगा इसको, आप भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। ग्राम से भी लिया जाएगा लोगों को, जो ये अच्छे लोग छांटने वाली
कहानी है जो ये इसीलिए तो है। देश की बर्बादी का जो कारण है वो क्या है कि कुछ लुच्चे गुंडों के हाथ में हमने अपनी सत्ता को और अपने ताकत को दे दिया और शरीफ आदमी चुपचाप घर में बैठा है। आज शराफत की वजह से ही तो हो रहा है कि पड़ोस में किसी पे अन्याय हो रहा हो। जैसे लॉकडाउन में हमारे किसी साथी के ऊपर डंडा बरस रहा था पुलिस का, उस वक्त अगर पड़ोस निकल के आ जाता कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई इसको डंडा मारने की, हालांकि उन्होंने बहुत डराया हुआ था उस बीमारी से, लेकिन फिर भी हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर इमरजेंसी में सरकारों को एक्स्ट्रा ताकत देते रहेंगे, इमरजेंसी में अधिकारियों को, पुलिस को एक्स्ट्रा ताकत देते रहेंगे, तो सरकारें इमरजेंसियां लाती रहेंगी। ये लगातार प्रोसेस जारी रहेगी। हाँ हाँ पूछिए। सर मैंने आपके पूरे कॉन्फ्रेंस को सुना और बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ। जो पूरा मैकेनिज्म आपने बताया उससे भी सहमत हूँ। और जो एंटी वैक्सीन वाली बात है ये मैं अपने साथियों के बीच में भी प्रचार करता हूँ और मुझे उसका बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन इस तरह के जैसे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं तो 2-3 बातें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो नहीं कहनी चाहिए। सर पहली साकार और निराकार वाली बात। सर गुप्ता जी भी हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, वो वैष्णव हैं और हम लोग साकार भक्ति में मानते हैं। सर निराकार से भी हमारा कोई भेद नहीं और इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। पूरा जो षट दर्शन है हिंदू धर्म का उसका अध्ययन उसके लिए आवश्यकता है, तो उस विषय को ना टच किया जाए ताकि बाकी सारे लोग भी उसको सुने। और दूसरी बात सर जो आपने कही डर का माहौल है, सर डर का माहौल आज नहीं बहुत पहले से है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और बांग्लादेश में कोई मोदी सरकार वहां पे जाकर के डर का माहौल पैदा कर रही है ये बात भी नहीं है। वहां पे वो भी एक समस्या है, ये भी एक समस्या है, इससे मुझे बिल्कुल कोई वो नहीं है, लेकिन वो समस्या नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, ये मेरा मानना है उसमें। और सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोग्राम ये है कि जिसने वैक्सीन ले ली है वो क्या करें? कई लोगों के पास ज्ञान नहीं है, तो उसको डिटॉक्स करने का क्या तरीका है, उसका समाधान मुझे बताया जाए। देखिए जो आपने पहले 3 बातें बोली हैं वो तीनों बातों के लिए मेरा एक जवाब है और बाकी जो पूछने वाले लोग हैं उनके लिए भी, कि सहमति और असहमति हम सबका पूर्ण अधिकार है। मैं किसी चीज को मानता हूं और आप नहीं मानते हो वो आपके ऊपर है। मैंने अपना पक्ष दिया है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा पक्ष 100% सही है। आपका जो पक्ष है वो आप अपने उस पर मान सकते हैं। हम डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते, हमारा मकसद है आप लोगों को एक और विचार देना, एक और एक मिनट तो शुरुआत में आपने पूरा सुनिए ना। आपने ये कहा जिसने शक्ल दिया वो मूर्ख आदमी है, तो सर ये धूर्त है, वो धूर्त है सर, धूर्त नहीं है। सुनिए फिर वैदिक पूरा सुनिए ना, आप पूरा सुन लीजिए ना, आप पूरी बात तो सुन लीजिए यार। आपकी श्रद्धा को कोई हिट नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बात को असहमत होने का आपको पूरा अधिकार है। आप असहमत हो गए, मेरी बात को मत मानिए, उसको बाहर फेंक जाइए ना उस बात को। पूरी बात में से आपको जो बात आपके काम की लगती है आप उसको ले जाइए, जो आपको नहीं लगती है। और रुके यार, चलिए ठीक है, क्या है सर मैं एकदम विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहूंगा, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ये शांति से वैक्सीन के सपोर्टर्स हैं या सरकार के सपोर्टर हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन ये सब जो धार्मिक विषय के हैं सर, क्योंकि सर क्या है कि हर जगह हमको टच किया जाता है, एक ही हिंदू पर ही सब चीज आ जाती है कि आप में ये गलत है वो गलत है, उसको समझने का कोई प्रयास नहीं करता। और ऐसा है जो लोकल लेवल पे बात कही वो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं खुद लॉ का विद्यार्थी हूँ तो मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल 14-15 आर्टिकल्स हैं। सामान्य अधिकार है किसी भी वैक्सर और जिसने लगी है वैक्सीन जिसने नहीं है उसमें विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जो वर्ण व्यवस्था वाली बात है उस पर भी कहूंगा कि वो भी तो व्यवस्था ऐसी थी कि गांव के ही सारे व्यक्तियों में जो रोजगार है वो जन्म से सुरक्षित हो, ये वाली बात थी उसमें, जिसका एक विकृत स्वरूप आज के डेट में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसमें भी सामंजस्य जताने की आवश्यकता है। और सर आपने धर्म गुरुओं की बात कही तो मैं आपको एक शंकराचार्य जी का वीडियो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। उन्होंने डंके की चोट पे बात कही है कि जो वैक्सीन का षड्यंत्र है ये हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का या उनको प्रताड़ित करने का, पूरे देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र। सर मैं फॉरवर्ड करूंगा, ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने देखा वो वीडियो, और जब मैं उनकी बात कह रहा हूं जो इस कल्ट के अंदर शामिल है, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं जो इस कल्ट में शामिल है। आपकी बात समझ रहे हैं? आप इस बात को समझिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि जो इस षड्यंत्र के अंदर शामिल, अब ऐसे तो मैं भी किसी टाइम पे मोदी का समर्थक होता था ना, मैं भी किसी टाइम पे, आज नहीं है, मैं आज समर्थक नहीं है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, जो बांग्लादेश वाली बात है सर, ये निकम्मी सरकार ने जो कि हमारे वोट से बनती है, निकलता नहीं है कि वहां पे इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, इनके मुंह से निकलता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको,
देखिए, हिंदू का ही रोजगार खत्म हो रहा है, हिंदुओं के ही बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। 12 करोड़ लोग जो रोजगार जिनके छीने गए थे वो सारे हिंदू थे, जिनको टीके लगा के मारे गए हैं उनमें से मैक्सिमम हिंदू हैं। बात हिंदू और मुसलमान की है नहीं, दूसरे देश के साथ किसी रिश्ते की नहीं है, किसी और समस्या की नहीं है, वो समस्या भी जनित है, इन्हीं के द्वारा जनित है। ये अगर चाहते हैं इंटरवीन करेंगे। आप अगर चाहते, आपको ये लगता है, आपको ये जो दिया गया है, जो झुनझुना जो आप ये बजा रहे हो, जिसकी माँ बहनों का रेप हुआ है सर, मैं बता रहा हूँ, इस पे आप क्या करोगे? आप आवाज खड़ा करोगे? ये नहीं है, नहीं, इस पे आप क्या करोगे फिर? इस पे आप, जो मेरे दादा ने जो किया उसकी सजा मेरे को दोगे क्या आप? मान लो जो वहां के, लेकिन अगर आप यार मैं ये कह रहा हूँ, जो किया सही किया, यार मैं ये कह रहा हूँ, जिसके साथ गलत हुआ और जिसने गलत किया, धर्म संसद नहीं हो रहा है, टीका ही में सवाल हो रहा है, षड्यंत्र। हाँ, ये दूसरे, मैं आपके दोनों प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या वो भी है, ये मेरा कहना कोई बात नहीं, कर लेने दो। आपको एक बात बोली मैंने पूरी की पूरी बातचीत के दौरान कि जिसने गलत किया है भाई, जिसने गलत किया उसको सजा देने का अधिकार किसको है? तंत्र को है ना, पुलिस को है, न्यायालय को है। अगर पुलिस की संख्या घटा रहे हो, न्यायालय के अंदर आप सिलेक्शन नहीं, भर्ती नहीं कर रहे हो, जज लोया का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो आप हम लोगों को तैयार कर रहे हो आने वाले वक्त में कि हम न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे। हमें सवाल सरकार से यह पूछना चाहिए कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो? मुझसे नहीं, या किसी ऐसे आदमी की बात में से एक बात निकाल करके उसकी अपनी बात को सुपर इंपोज करने के लिए नहीं। मैंने जो कहा है उसका एकमात्र मकसद ये है कि जितने भी, जो भी काम करता है, जिसको नीतियां बनाने के लिए बिठाया है, वो आदमी से सवाल पूछना है, ना कि मुझसे, ना कि उसकी जात से जिसने वो किया है। मान लो मैंने कोई चोरी कर दी, तो आप ये कहोगे कि इसकी जात वालों से सवाल पूछो। आप ये मैंने कुछ गलती कर दी तो मेरे बच्चे की क्या गलती है? जो किसी ने कर दिया पहले, या जो वहां कर रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो बांग्लादेश की कानून व्यवस्था का काम है। अगर भारत एक ऐसा देश है जिसको अपने नागरिकों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये भारत की सरकार को करना चाहिए ना। भारत के लोग सरकार को चिट्ठी लिखें, भारत के लोग सरकार को कसूरवार ठहराएं, भारत के लोग अपने प्रतिनिधि को कहें, ना कि अपनी ही जनता के अंदर इस मुद्दे के ऊपर कुछ और बवाल करें। भारत के लोग उससे पूछें जिसका काम है ये, हमारा आपका काम नहीं है ना ये। भाई अगर किसी के साथ रेप हो गया या किसी के साथ कत्ल हो गया, उसकी सजा देने का हक ना हमको है, ना उस पे हम कमेंट करने लायक है, ना हम कुछ करने लायक है। हम बवाल करने लायक तो हैं, हम कुछ ना कुछ जानबूझ के समाज के अंदर एक एजेंडे को तो प्रमोट करने के लायक हैं हम, लेकिन हम असली में करने लायक जो हैं, सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी उनसे पूछना चाहिए और वहां पर भी, हाँ बस वही पूछिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मुझसे पूछने का कोई इसका तो था नहीं, क्योंकि मैं इसका नहीं था। और मैंने जो अपने विचार रखे हैं, उन विचारों में से आपको जो विचार खराब लगते हैं, आप अपने लोगों को समझाइए कि ये बात ये गलत करके गया है, इसकी ये वाली बात नहीं माननी है, ये वाली बात वैक्सीन वाली बढ़िया है, इस वाली बात को मान लो, ये वाली बात ठीक है उसको रख लो, जो नहीं चाहिए वो ना लो। सिंपल है यार। देवेंद्र सर एक क्वेश्चन, एक मिनट रुके रहिए। क्वेश्चन नहीं मेरा, क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन रुकने दीजिए। सर देखिए, इस देश के नागरिकों को कब तक मोदी, कांग्रेस या अन्य में विभाजित किया जाएगा? हमें सवाल पूरे राजनीतिक लोगों से पूछने हैं, सारी पार्टियों से पूछने हैं। 10 साल के लिए वो जिम्मेदार होती हैं तो 5 साल के लिए वो जिम्मेदार होती है। मैं मार्गदर्शक सामाजिक सोच संस्थान से हूँ। यहाँ पे अगर जो भी आता है, जो भी अपनी बात रखता है, समाज में जाकर के रखता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो सीधे सीधे ये जो है बताए लोगों को कि हमें राजनीतिक लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। क्योंकि समाज को कैप्चर कर लिया है जब राजनीतिक लोगों ने, जब समाज के ऊपर, समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये समाज के ऊपर नहीं छोड़ा है, जब समाज की सारी जिम्मेदारी राजनीतिक लोग ले लिए हैं, पार्टियां ले ली हैं, तो सारी पार्टियों से सवाल होना चाहिए, न कि सवाल होना चाहिए किसी एक व्यक्ति से, किसी एक दल से, सारे दल से सवाल होना चाहिए। और अभी जो ये चर्चा कर रहे थे
देखिए ये भय तो है, आज इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है पूरे विश्व के लिए। देखिए ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हंसने वाली बात नहीं है। ये आपको बवाल वाली बात बताया गया है कि इस्लाम खतरा है। नहीं, ये बवाल वाली बात ये आपको बताया गया है कि इस्लाम खतरा देवेन जी, है। अच्छा मैं बताता हूँ, चलिए मैं इस्लाम के खतरे की बात करता हूँ। देवेन जी, रुके, देवेन जी, बैठिए, मेरी बात पूरी हो जानी है। जब तेल पर कब्जा करना होता है ना, जब इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो है, देवेन जी, जब तेल पर कब्जा करना होता है ना, तो जब जिस टाइम पे किसान की जमीन पे कब्जा होता है ना, एक मिनट, मेरी एक बात मेरी पूरी सुनिए, ऐसा नहीं यार मेरी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात का पता है, आपके मुंह में जो डाला गया मुझे उसका पूरा मैं पता है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात तो आपने सुना नहीं, आपने मेरी बात सुना नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यार मैं आपको ये कह रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज तो मेरे सुनिए आप। हाँ ठीक है, देवेन जी देखिए, सीधा प्रश्न पूछिए, फाइनल बात करिए, अपनी बात मत करिए। सीधा प्रश्न है, हाँ। इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है, उसके रोकने की जिम्मेदारी राज्य की है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब राज्य की जब जो है, जो कानून पे जो है न्यायालय पे खर्चा होना चाहिए वो जब नहीं खर्चा हो रहा है, जो रक्षा पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, चाहे ये कोरोना के सबसे बड़ा खतरा कोरोना है, इस्लाम खतरा नहीं है, ठीक है। मैं इस्लाम वाली बात पे आपको करूंगा। और देखो दोस्त, मेरी बात सुनो, नहीं, यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं आए, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ कोरोना और अपनी आबादी, अपने बच्चे परिवार को बचाने के लिए। ये मुद्दा आप राजनीति बाहर कीजिए, यहाँ इस्लाम हिंदू की बात नहीं हो रही है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अरे भैया मैं आपको एक प्रॉब्लम नहीं है। अरे दोस्त मैं बताऊँ यार, कोरोना के ऊपर भारत में आई थी सालों पहले, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी वो प्रॉब्लम नहीं है, चीजें सॉल्व हो रही है। वही बात प्रॉब्लम कीजिए। ये है कि परिवार और समाज को खत्म किया जा रहा है। भाई। परिवार और समाज को बचाने के लिए कौन सा संगठन, भाई। कौन सी संस्था आगे है, ये मुझे जवाब दीजिए। कोई संगठन नहीं आएगा और ना किसी को आना चाहिए। कौन ठेकेदारी ले? आप अपने बच्चों को और आप सिर्फ ये ठेकेदारी लेने के लिए कि कोरोना जो है समस्या बताने की जिम्मेदारी है, षड्यंत्र चालू करने है, की षड्यंत्र जिम्मेदारी है, षड्यंत्र, इसका सलूशन बताने की षड्यंत्र है। हाँ, उसका सलूशन बताओ, उसका सलूशन मैंने बताया, उसका सलूशन बताया मैंने, उसका सलूशन मैंने बताया। आपके बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है और यहाँ पर मेरे बच्चों को बचाने की मेरी है। इस षड्यंत्र से कोई संगठन नहीं बचाएगा, समाज बचाएगा। और रही बात आपको मुसलमानों के ज्यादा होने की और उसके खतरे होने की, तो आपको मैं बता दूं, मेरे दादाजी की 10 संतानें थी, मेरे फादर की 5 हैं। हम जो हम लोग पढ़ते गए, जो के पहले क्या होता है मैं आपको देखो, सिर्फ किसी को कोरोना के संबंध में, षड्यंत्र के संबंध में, इस व्यवस्था के संबंध में बात करना हो तो सवाल पूछे। यहाँ कोई हम ये सीएम नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारे भूपेश बघेल नहीं है जो इस सवाल का जवाब देंगे। नहीं, वो सारी चीजें बात नहीं है। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यदि हम हिंदूवादी बनते हैं ना, तो कितने बड़े हिंदूवादी हैं जो प्रवर्धन में जाके अपना दम दिखा रहा था वहाँ, क्या है आज तक हमको मालूम है। जेल में बंद नहीं होने देना था, जेल में दुर्गेश को बंद नहीं होने देना था, कम है ना, जेल में बंद नहीं होने देना था, वहाँ जेल में जाके उसके ऐसी तैसी करनी थी प्रशासन की। तो यहाँ कोई जातिवादी बात नहीं है, ठीक है अंकल जी, हमारे भी मुस्लिम दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर्टिकुलर एक इस्लाम को लेके हम नहीं बात कर रहे। मैं इसका एक सिंपल फंडा है, जो असली बीमारी क्या है मैं आपको असली बीमारी बताता हूँ। इस इस्लाम और हिंदू वाले